हमारा टॉपिक है क्रोनोफार्मेकोलॉजी पार्ट 1। क्रोनोफार्मेकोलॉजी समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि रिदम क्या होती है या बायोलॉजिकल रिदम क्या होती है। रिदम अ रेगुलरली रिकरिंग सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स और प्रोसेसेस। अब इसका क्या मतलब है कि बार बार होने वाले कुछ इवेंट्स प्रोसेसेस जो कि आपके रिपीट मतलब होते रहते हैं 24 आवर्स में या फिर किसी और स्पेसिफिक टाइम पीरियड में। यहाँ पर आप एक साइकिल देख सकते हैं। ये एक डेली साइकिल बनाई गई है जिसमें हमने एज्यूम कर लिया किसी पर्सन की, जैसे स्लीप, एक पर्सन सो रहा है, फिर अवेक वो जागा, फिर ईट उसने कुछ खाया, फिर वर्क उसने काम किया, फिर एंटरटेन शाम को थोड़ा एंटरटेनमेंट कर लिया और फिर वो सो गया। तो ये एक साइकिल उसकी रोज की चलती रहती है। ऐसे ही अगर हम मान लें कि हमारी बॉडी के अंदर जो केमिकल प्रोसेसेस हो रही हैं, फिजिकल प्रोसेसेस हो रही हैं, उनकी भी ऐसे ही साइकिल चलती रहेगी 24 घंटे में। और या फिर किसी और स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर एक प्रोसेस रिपीट होता रहेगा। तो हम उस रिपीटेटिव प्रोसेस या साइक्लिक चेंजेस जो हमारे होते हैं बॉडी में उनको क्या कहेंगे? बायोलॉजिकल रिदम। ये जो बायोलॉजिकल रिदम होती है आपकी, इसको मेंटेन करने का काम एक बायोलॉजिकल क्लॉक करती है जो प्रेजेंट कहाँ होती है? आपके ब्रेन में होती है, AKA सुप्रा चियाज्मेटिक न्यूक्लियाई। इसको सुप्रा चियाज्मेटिक न्यूक्लियाई भी कहते हैं। ये क्या करती है? ये सिग्नल भेजती है बॉडी के अलग अलग हिस्सों में, जहां और दूसरी क्लॉक्स प्रेजेंट हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक्स, जो कि इसके टाइम से अपने आप को मैच करके रखती हैं और उसके अकॉर्डिंग ही बॉडी में प्रोसेसेस करने के लिए सिग्नल बाकी ऑर्गन्स को, बाकी सारे के सारे जो हिस्से हैं बॉडी के, उन्हें देती हैं। ये वर्किंग कैसे करती है बायोलॉजिकल क्लॉक? अगर दिन का वक्त है, हम देख सकते हैं सूरज की ये लाइट आ रही है, तो क्या होगा? बायोलॉजिकल क्लॉक उसे डिटेक्ट कर लेगी ब्रेन में, और उसके बाद उससे क्या असर होगा फाइनली? लो मेलेटोनिन, हाई सीरोटोनिन। मेलेटोनिन और सीरोटोनिन दो हार्मोन होते हैं, इसके बारे में हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। और अगर रात का वक्त है, रोशनी कम है, तो उससे क्या होगा? कम रोशनी को भी वो डिटेक्ट करेगा कि रोशनी अब कम है, तो उससे क्या होगा? हाई मेलेटोनिन और लो सेरोटोनिन। ठीक है, दोनों कंडीशन अपोजिट हैं लाइट की प्रेजेंस और एब्सेंस में। अब हम जाने कि मेलेटोनिन और सेरोटोनिन का क्या इफेक्ट है। मेलेटोनिन तब रिलीज होता है जब आप स्लीपी होते हैं, जब आपको नींद जैसा लग रहा होता है। तो अब आप देखें हाई मेलेटोनिन कब है? जब आपके रात का वक्त है, जब रोशनी कम है। ठीक है, इसलिए आप जब रोशनी कम कर दें तो नींद आसानी से आती है मोस्ट ऑफ द टाइम। और सेरोटोनिन कब हाई है आपका? जब रोशनी है। तो सेरोटोनिन आपको क्या करता है? अलर्ट रखता है, थोड़ा जगा के रखता है, तो उससे फिर आपके क्या है? अवेक रहता है पर्सन। अब हम आ गए कि क्रोनोफार्मेकोलॉजी क्या होती है ये समझने पे। ठीक है, क्रोनोस का मतलब होता है टाइम, ये एक ग्रीक वर्ड है। और फार्मेकोलॉजी स्टडी ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन बॉडी एंड ड्रग। फार्मेकोलॉजी जो होती है वो स्टडी होती है इंटरेक्शन, मतलब बॉडी और जब हम किसी को दवाई देते हैं तो दवाई का असर तो बॉडी पे होता है, और दवाई कैसे बॉडी में मूव करेगी, कहाँ कैसे जाएगी, ये सब की भी हम स्टडी करते हैं। तो ये सब मिला के हमारे क्या होता है? फार्मेकोलॉजी कहलाती है। तो समय को देखकर हम फार्मेकोलॉजी की स्टडी करें कि किस वक्त हमने दवाई ली, किस वक्त उसका क्या असर हुआ, कितने बजे ली है, और दिन के किस वक्त ली तो उससे क्या फर्क पड़ा। तो ये सारी स्टडी हमारी क्रोनो फार्मेकोलॉजी कहलाती है। एक ये सिंपल डायग्राम से मैंने यहाँ समझाने की कोशिश भी करी है कि आप देख सकते हैं जैसे कि कोई वो पुरानी घड़ियों में होता था, पुरानी मशीनों में ये छोटे छोटे ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट ये कॉग्स होते थे। ये आपकी क्या है? अब आपने कोई ड्रग दी, जैसे सबसे ऊपर ये ड्रग लिखा है, ठीक है? तो इसका क्या है? ये डिपेंड करेगी आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक के टाइम पर। ठीक है, आपकी हमने वो दवाई बायोलॉजिकल क्लॉक के एक स्पेसिफिक टाइम पे दी। फिजियोलॉजी जो बॉडी की है वो उस हिसाब से बायोलॉजिकल क्लॉक के ऊपर डिपेंड करती है, तो फिजियोलॉजी कुछ चल रही होगी। अब हम इमेजिन कर सकते हैं कि मैंने एक दवाई दी सुबह सुबह 6 बजे, ठीक है? और बायोलॉजिकल क्लॉक में वो 6 बजे का टाइम है।
ओके। और फिर आपके क्या है, फिजियोलॉजी उस समय एब्जॉर्प्शन जो है ड्रग का उसकी बहुत अच्छी है कि आपकी दवाई जब अंदर जाएगी तो वो 6 बजे बड़ी अच्छी तरह फिजियल एब्जॉर्प्शन रेट बहुत ज़्यादा होगा, तो वो आसानी से एब्जॉर्ब हो जाएगी आपकी बॉडी में, और आपकी बॉडी फिर क्या करेगी, वो रिस्पॉन्स दे पाएगी क्योंकि ड्रग का फाइनली जो सबसे नीचे है इफेक्ट वो शो हो सके। लेकिन अगर हम इमेजिन करें कि अब एक दूसरे टाइम पे दिया, मान लीजिए दिन के सुबह के वक्त दवाई देनी थी लेकिन हमने कब दी, दोपहर में दी, तो ठीक है, अब दोपहर का टाइम है तो बायोलॉजिकल क्लॉक में भी टाइम डिफरेंट होगा। और फिजियोलॉजी उस समय यानी कि जैसे हमने एब्जॉर्प्शन रेट की ही बात करी थी, मान लेते हैं दोपहर में एब्जॉर्प्शन रेट शायद उतना अच्छा नहीं था जितना सुबह था, तो क्या होगा, ड्रग ठीक से एब्जॉर्ब नहीं होगी और उसका इफेक्ट भी, उस पर भी असर आएगा और वो भी ढंग से नहीं हो पाएगा। तो हमने इस तरह से ये समझा कि कैसे समय का और बायोलॉजिकल क्लॉक के समय का है क्या इफेक्ट पड़ता है दवाई के इफेक्ट पर, के मतलब दवाई कितना असर करेगी इस बात पर। ठीक है ना, तो ये हमारी ये जितनी भी इसको डिटेल्ड हम इसकी स्टडीज करते हैं इन सबको मिला के हम क्या कहते हैं, क्रोनो फार्मेकोलॉजी। इसी के साथ हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू।